हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पहला एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का, जिसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब फ्रेंड्स, लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो कि कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाए, उसको हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम कह देते हैं। तो जैसे कि पहले लाइन में लिखा हुआ है, लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस वैल्यू। कंटिन्यूअस वैल्यू का एग्जांपल क्या हो सकता है फ्रेंड्स? जैसे प्राइसेस हुए हमारे पास, सैलरी हुई, टेम्परेचर हुआ, या स्टॉक प्रिडिक्शंस हुआ, एंड सो ऑन। It assumes a linear relationship between the input features x and output y। तो लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो मोस्टली हम वन डायमेंशनल केस के लिए यूज करते हैं या टू डायमेंशनल केस के लिए हद से हद, क्योंकि उसमें ये बताता है कि क्या लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है इनपुट फीचर्स x में और आउटपुट y में। इनपुट फीचर्स x क्या हो सकते हैं? हो सकता है शेप हो, वो साइज हो, या और दूसरे तरीके के कोई भी फीचर्स हो। और आउटपुट y जो होगा वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, दैट विल बी अ कंटिन्यूअस वैल्यू। कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब कि डेसिमल वैल्यू होगा उसका वैल्यू। इसके बाद आता है सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो एग्जांपल जो है वो है प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन साइज। तो हमारे पास साइज दिया हुआ होगा और हमें प्रेडिक्ट करना है कि हाउस का प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हम मॉडल को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा ट्रेनिंग, उसके बाद होगा वैलिडेशन, उसके बाद होगा टेस्टिंग दी ऑन द न्यू इनपुट सॉरी। अब अगर इस मैथमेटिकल मॉडल में मैथ की बात करें, तो सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो एक लाइन होता है, लाइन का इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ पे m और b जो वैल्यू होती है वो स्लोप होता है और y में y इंटरसेप्ट होता है, जबकि x वैल्यू और y वैल्यू जो होता है वो डेटा पॉइंट का दिया हुआ होता है। अब जैसे m है तो स्लोप, तो हाउ मच y चेंजेस व्हेन x चेंजेस। तो ये हमारा ऐसे बताता है कि अगर हम थोड़े बहुत भी चेंजेस करें m में, तो क्या क्या चेंजेस होंगे हमारे y में। अगर x चेंज होगा तो उसमें हम m इंटू एक्स कर रहे हैं, मतलब कि स्लोप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है b, दैट इज द y इंटरसेप्ट। b क्या होता है? जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पे जितने स्पेस पे काटता है वो लाइन, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अभी तक हमने यहाँ पे सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात की थी, अब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे। तो y इक्वल टू w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस w3 इंटू x3 प्लस अप टिल wn इंटू xn। तो यहाँ पे हमारे टोटल n पैरामीटर्स हुए, w1 w2 w3 अप टिल wn। इसको हम वेट्स भी कहते हैं। और x1 x2 x3 अप टिल xn ये हमारा एक पॉइंट का फीचर हो गया कि वो x एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है, z पे कितना है, और बाकी सारे जितनी भी डायमेंशंस है उसमें उसकी कितनी वैल्यू है। तो ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। अब हाउ लीनियर रिग्रेशन लर्न्स? द मॉडल एक्चुअली लर्न्स द बेस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड b बाय मिनिमाइजिंग द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड द एक्चुअल वैल्यूज। जो मॉडल होता है मशीन लीनियर रिग्रेशन का, वो मिनिमाइज करता है जो मीन स्क्वायर एरर होता है उसको, ताकि हमें प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज पास पास मिले। तो कॉमन लॉस फंक्शन जो यूज होता है वो मीन स्क्वायर एरर यूज होता है, दैट इज MSE। और MSE का फॉर्मूला होता है 1/n इंटू समेशन y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। MSE का मतलब मीन स्क्वायर एरर, इसकी जो वैल्यू एरर की होती है वो। n होते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। समेशन मतलब कि हम हर पर्टिकुलर y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड के लिए उसका समेशन निकाल रहे हैं। तो y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर कर देंगे पहले पॉइंट के लिए, सिमिलरली y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर कर देंगे दूसरे पॉइंट के लिए, एंड सो ऑन। और फिर उसका एक साथ समेशन ले लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा मीन स्क्वायर एरर। अब हम इसको कोड से देखते हैं। तो सबसे पहला कोड है हमारा import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, from linear scale linear model import linear regression। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हम शिफ्ट एंटर हिट करते हैं इन गूगल कोलैब। तो ये हमारे जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक फीचर एक्स और टारगेट वाई बनाया। तो फीचर एक्स क्या था? np.array 12345 डॉट रीशेप -1,1 और np.array 24545 y हो गया। अब अगर हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करें तो उसका क्या मतलब होता है? ये वाले ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है लीनियर रिग्रेशन का, जो कि अभी मैंने हाईलाइट किया है, और मॉडल में उसको लिया जाता है। फिर मॉडल डॉट फिट फंक्शन को कॉल किया जाता है और उसमें अपना x मतलब कि अपना इनपुट पास करना होता है, और y मतलब कि आउटपुट पास करना होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स y pred इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x। तो जब हमने फिट कर लिया मॉडल को, अब हमें अब
समय आ गया है हमें कि हम अपने टेस्ट डेटा पे इसकी वैल्यू निकालें मॉडल की। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स का मतलब कि जो नया टेस्ट डेटा आया उसमें क्या प्रिडिक्शन दे रहा है वो वाई का। तो अगर हम इन दोनों सेल्स को एग्जीक्यूट करें तो देखेंगे हम कि कोई एरर आए बिना इसकी वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। तो ये था फ्रेंड्स हमारे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और लीनियर रिग्रेशन। अब हम देखते हैं कि कैसे स्लोप निकालते हैं हम। तो स्लोप निकालने के लिए जो मॉडल हमने बनाया हुआ है ये वाला मॉडल, उसमें डॉट कोएफ करके अंडरस्कोर करके एक पैरामीटर होता है जो जिससे हमें स्लोप मिलता है, और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर करके इंटरसेप्ट मिलता है। तो हमें स्लोप में 0.6 मिला और इंटरसेप्ट में 0.2 मिला। इसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें वही मिलेगा 0.6 और 2.2। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आता है। इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है उसमें हमने मॉडल के कोएफिशिएंट को निकाल लिया और मॉडल के इंटरसेप्ट को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो plt डॉट स्कैटर x कॉमा वाई कलर इक्वल टू ब्लू। तो ये जो ब्लू कलर से हमारे पास डॉट्स आ रहे हैं वो स्कैटर प्लॉट है हमारे गिवन डायग्राम का। फिर plt डॉट प्लॉट x कॉमा वाई प्रेड कलर इक्वल टू रेड। जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम वो y प्रेडिक्शन के साथ साथ x का प्लॉट है। प्लॉट डॉट x लेबल x, प्लॉट डॉट y लेबल y। तो y एक्सिस वाले को हम y नाम देंगे और x एक्सिस वाले को हम x नाम देंगे। टाइटल है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल, और plt डॉट शो मेथड जब हम करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस फॉर्म में दिखने लगेगा। अब इस डायग्राम की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इसमें जो हमारा लाइन है वो वाई प्रेड वाली चीज को बता रहा है, और जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं ब्लू में हाईलाइटेड वो हमारे एक्चुअल वाई को बता रहे हैं। तो अगर हमें इसमें मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है तो हमें इसी तरीके का ओरिएंटेशन कुछ चाहिए होगा, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना होगा स्क्वायर ऑफ एरर को। तो स्क्वायर ऑफ एरर को हम मिनिमाइज क्यों करते हैं, और क्यों नहीं हम उसको नॉर्मली बिना स्क्वायर निकाले मिनिमाइज करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज हो तो उसकी वैल्यू इंटरचेंज होके कट जाए, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है। हमें पूरे पूरे जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पॉइंट्स हैं उन सबको केटर करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा प्लॉट करना। फिर उसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको बस थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। ग्रेडियंट डिसेंट का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर में मिनिमा मैक्सिमम दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास जो मिनिमा मैक्सिमा पे जा रही है वैल्यूज़ और वो स्टोर हो पा रही हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज हम वैल्यूज़ ऐसे एडजस्ट करेंगे अपने लर्निंग पैरामीटर्स की या अपने कोएफिशिएंट और मॉडल इंटरसेप्ट की, ताकि हमें हमें ऐसे पॉइंट्स मिले या ऐसा मॉडल ट्रेन हो कि वो लोकल मिनिमा को टेंड करे, बिकॉज हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट। तो सबसे पहले m इक्वल टू 0 हमने लिया, b इक्वल टू 0 लिया। m यहाँ पे स्लोप है, b यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, lr जो है वो लर्निंग रेट है दैट इज 0.01, n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x। लेंथ ऑफ x का मतलब कितने रोज हैं इसमें। इसके बाद फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 1000, मतलब हम 1000 के साइज का ले रहे हैं। y प्रेड इक्वल्स टू m इंटू एक्स डॉट फ्लैटन प्लस b। तो x डॉट फ्लैटन के में क्या करेगा, ये एक सिंगल डायमेंशनल में इसको स्टोर कर देगा और प्लस b करके इसको स्टोर करेगा। अब dm क्या होगा, -2/n इंटू समेशन ऑफ x डॉट फ्लैटन माइनस इंटू y माइनस वाई प्रेड। तो अगर हम dm की बात करें तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये उसकी वैल्यू ये होगी। db की बात करें तो वो होगी -2/n इंटू सम ऑफ y माइनस वाई प्रेड। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला अगर हम मैथमेटिकली कंप्यूट करें इसको तो वो सेम होगा जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब m में क्या करेंगे हम, m माइनस लर्निंग रेट इंटू डी एम, बी माइनस लर्निंग रेट इंटू डी बी। अब फिर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे m और b को। m और b की वैल्यू प्रिंट होके हमारे पास आ गई। m की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा रेंज है वो 1000 लिया हुआ है हमने, मतलब 1000 डेटा पॉइंट्स या 1000 रोज के लिए लिया हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे x डॉट फ्लैटन हम जो कर रहे हैं वो nd एरे को 1d एरे में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसके बाद जो ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं -2/n एंड सम ऑफ x डॉट फ्लैटन इनटू y माइनस वाई प्रेड एंड सम ऑफ y माइनस वाई प्रेड एंड सो ऑन, ये dm का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। उसके उसके साथ साथ जब db को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी b को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू db की ये आ जाएगी। तो ये होगा हमारा m और b की वैल्यू। अब हमें देखना है कि कब कब हमें लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करना है। तो लीनियर रिग्रेशन को तब हम यूज़ कर
करते हैं जब वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो। लीनियर का मतलब ये होता है कि जो भी हमने पॉइंट्स को बनाए हुए हैं वो दूसरे पॉइंट से जो डिफरेंस आ रहा है वो एक लाइन पे लाई करे। इसके बाद आता है प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यूज। अगर हमें कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रेडिक्ट करने हैं तो हमें लीनियर रिग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब हम इसको क्लासिफिकेशन के लिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमारी केवल दो कैटेगरीज होती है, जबकि लीनियर रिग्रेशन ऐसी चीज़ों के लिए यूज होता है जिसमें कंटिन्यूअस डेसिमल वैल्यूज हों। तो नीड इंटरप्रेटेबिलिटी, तो इंटरप्रेटेबिलिटी इसमें हाई होनी चाहिए। डेटा सेट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, मतलब जो हमारा डेटा सेट है वो या तो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल या हद से हद थ्री डायमेंशनल होता है, लेकिन केवल वन डायमेंशनल केस के लिए हम लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तब इसके लिमिटेशन आ जाता है कि ये क्लासिफिकेशन को ढंग से हैंडल नहीं कर पाता है। और नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स जो होती हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 डिग्री और 3 डिग्री की, उसमें ये यूज नहीं हो पाता है बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सेंसिटिव टू आउटलायर्स का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारे चार्ट में या डायग्राम में बहुत बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आउटस्कर्ट्स में लाई कर रहे हैं गिवन मॉडल के, तो उस केस में ये ठीक से सेंसिटिव नहीं हो पाएगा आउटलायर्स को। तो उसके बाद आता है अज्यूम दैट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। जो फीचर्स हमने बनाए हुए हैं या यूज़ कर रहे हैं उनको हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट होते हैं तो इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? लीनियर रिग्रेशन का मतलब ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो कि कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है। तो इसके थ्रू हम लीनियर रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया हाउस प्राइस का बेस्ड ऑन साइज। अब जो मैथमेटिकल मॉडल है वो वर्क करता है ऑन लाइन। तो y इक्वल्स टू mx प्लस b ये लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे m स्लोप है और b हमारा इंटरसेप्ट है। ये दोनों हमारे पैरामीटर्स हैं ट्रेनेबल। तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम एक ऐसे m और b की वैल्यू निकालें जिससे मीन स्क्वायर्ड एरर हमारा मिनिमम हो। मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब 1/n समेशन x y प्रेडिक्टेड माइनस y ओरिजिनल या y ओरिजिनल माइनस y प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर। इसके बाद आता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एक सिंगल डायमेंशन के लिए यूज होता है, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमारे मल्टीपल डायमेंशंस के लिए यूज होते हैं। तो W1 पहले का वेट है इंटू x1, W2 इंटू x2 अप टिल W n इंटू xn एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम डेटा पॉइंट्स जो होते हैं, टोटल n डेटा पॉइंट्स हम ले रहे हैं या n डायमेंशन ले रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स? लीनियर रिग्रेशन वर्क होता है ऑन द फैक्टर ऑफ मिनिमाइजिंग द मीन स्क्वायर्ड एरर। तो इसके बाद हमने इसका कोड देखा फ्रेंड्स, जिसमें हमने numpy को यूज़ किया, matplotlib.pyplot, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विजुलाइज के लिए। उसके बाद लीनियर मॉडल से हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने x और y दो डेटा सेट्स लिए। x हमारा करस्पॉन्डिंग इनपुट फीचर्स है और y करस्पॉन्डिंग आउटपुट फीचर्स है। लीनियर रिग्रेशन का हमने एक कोड लिखा, लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मॉडल डॉट फिट कराया। अब इसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। इसके बाद आता है y प्रेडिक्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट x। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम x की टेस्ट की वैल्यू ले रहे हैं उसमें हम प्रेडिक्शन के लिए डालते हैं, तो y प्रेडिक्टेड वैल्यू हमें मिलती है। ये टेस्ट डेटा पे हमें मिलता है। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो हम कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। तो मॉडल डॉट कोएफ अंडरस्कोर, इससे हमारा कोएफिशिएंट की वैल्यू पता चलेगी, और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, इससे हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू पता चलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। स्कैटर प्लॉट में जो ब्लू वाले कलर है वो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, जो वाई प्रेड है वो हमारे एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल टेस्ट डेटा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल को हम डिनोट कर रहे हैं, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। पीएलटी डॉट शो करने पे हमें ये डायग्राम मिल जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट फ्रेंड्स एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिससे हम मीन स्क्वायर्ड एरर को मिनिमाइज करते हैं। ये बेसिकली वर्क करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा, और इसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन।